पूरे साल में अगर आपको सिर्फ 2 बार अपनी आई टेस्ट करानी हो, सिर्फ 30 मिनट के लिए, तो क्या आपके पास उतना टाइम नहीं है? आपकी आँख की कितनी सारी बीमारियाँ जल्दी डिटेक्ट हो सकती है, और अगर डिटेक्ट हो जाती है तो आपकी आँख के विजन इम्पेयरमेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जल्दी ट्रीट हो सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर रुजुता शेलत, नेत्र चिकित्सक, शैल्बी हॉस्पिटल सूरत से, और आज हम लोग आँख के विजन इम्पेयरमेंट के कॉजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसे हम दृष्टि दोष भी कहते हैं, वो मेनली 4 टाइप का होता है। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, मतलब जो उम्र ज़्यादा होने की वजह से अब आँख के पर्दे पे जो घिसाव आ जाता है, उसकी वजह से होता है। दूसरा ग्लॉकोमा, मतलब झामर, जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ने की वजह से आँख की पीछे की नस खराब हो जाती है। तीसरा अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब हमें चश्मे का नंबर है और बहुत लंबे समय तक हमने कोई चश्मा नहीं पहना है तो आइज़ वीक पड़ जाती है। और चौथा डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो शरीर में डायबिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से आँख का पीछे का पर्दा खराब हो जाता है। दृष्टि दोष के लक्षण जो होते हैं वो ये होते हैं कि कुछ लोगों को कोनों का या पेरिफेरी का नहीं दिखता है या कम दिखता है। ये होता है झामर में या ग्लॉकोमा में। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन जो होता है, जो उम्र की वजह से होता है, उसमें आपका सेंटर का विजन चला जाता है, मतलब आपको सेंटर में काला धब्बा दिखने लगता है और आपका कोनों का या पेरिफेरी का विजन क्लियर रहता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब जिसमें शुगर ज़्यादा होने की वजह से पर्दे में खामी आती है, उसमें आपको बहुत सारे स्पॉट्स दिखने लगते हैं आँख के आजू बाजू, या फिर आपका अगर पर्दा खिसक जाता है तो उस आँख में आपको उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे पर्दा खिसक गया है वहाँ का विजन आपका ड्रॉप हो जाता है। और अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स में आपको बेसिकली दूर का कम दिखता है। आपके बच्चे होते हैं, उनको आप स्पेशली ऑब्जर्व कीजिए, स्पेशली मदर्स, कि जब आपका बच्चा आँख ऐसे करके स्ट्रेन करके देखने की ट्राई करता है दूर की चीज़, या उसकी आँख टेढ़ी हो रही है, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो आप उसको तुरंत ही नेत्र चिकित्सक के पास लेके जाइए। टिल द एज ऑफ 2 to 3 बच्चे की आँख का डेप्थ परसेप्शन चल रहा होता है, तो बच्चा परफेक्ट विजन नहीं दे पाता है। लेकिन हमारे वहाँ पे रेटिनोस्कोप और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम आँख में ड्रॉप्स डाल के बिना बच्चे के बोले बता सकते हैं कि बच्चे को नंबर है कि नहीं है। विजुअल इम्पेयरमेंट को डायग्नोज करना बहुत आसान है और इसका निदान बहुत आसान है। इसमें आपको एवरी 6 मंथ्स आपके नेत्र चिकित्सक के पास जाना है, आपकी आई का चेकअप करना है। आपका नेत्र चिकित्सक आपकी रेटिना भी चेक करेगा। उसके लिए वो आपकी आइज़ में डायलेटिंग ड्रॉप्स डालेगा, आपकी दोनों आइज़ डायलेट होगी, जिसमें आपका आँख का पर्दा, वेदर डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसकी वजह से आपका पर्दे में कोई खामी आई है, ये सारी चीज़ें डायग्नोज हो जाएगी। एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन भी दिखेगा। झामर अगर आपको है तो पीछे की नस भी बहुत क्लियरली दिखती है, जिसमें पता चलता है कि नस पे कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। और अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर अगर आपको है तो आपको टाइमली उसका नंबर दिया जाता है, जो अगर आप टाइम पे पहनना शुरू करते हैं तो आपकी नज़र थोड़ी बच सकती है और ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। विजुअल इम्पेयरमेंट का जो इलाज होता है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इन चारों में से डिजीज़ हुआ है। जैसे अगर आपको ग्लॉकोमा है तो आपको ग्लॉकोमा आँख का प्रेशर बढ़ने की वजह से हुआ है, उसकी आपको ड्रॉप्स दिए जाएंगे या उसकी सर्जरी की जाएगी, जिससे आपका आँख का प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से आँख में तकलीफ़ हुई है तो आपका डायबिटीज़ तुरंत ही कंट्रोल में आना चाहिए। अनकंट्रोल डायबिटीज़ आँख में खून जमा कर देता है और आँख का पर्दा खिसका देता है, और इसकी ट्रीटमेंट लेज़र से या सर्जरी से होती है। अगर आपको अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर है तो आपका चेकअप होगा और आपको तुरंत ही नंबर दिया जाएगा।
अगर आप ये नंबर तुरंत पहनना शुरू करते हैं, ये स्पेक्स तुरंत पहनना शुरू करते हैं, तो आपका जो आँख में डैमेज होने वाला है या आपकी आँख वीक पड़ने वाली है, ये नहीं होगा और आपकी आईज़ फुल स्ट्रेंथ पे काम करेगी। एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन जो है वो उम्र की वजह से पर्दे पे, आँख के पर्दे पे घिसाव आता है। अनफॉर्चुनेटली इसकी ट्रीटमेंट आज भी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए विटामिन की गोली दी जाती है या लेज़र किया जाता है, लेकिन उम्र की वजह से जो घुसाव आया है उसको कम्प्लीटली रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। विजुअल इम्पेयरमेंट अगर जल्दी डिटेक्ट होता है, उसका कॉज जल्दी डिटेक्ट होता है, तो आपके पास डेफिनेटली ये मौका है कि आप अपनी आईसाइट को मैक्सिमम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसको डिटेक्ट करने में जितनी देरी लगेगी उतना आपका विजन डिटीरियोरेट होता जाएगा और उसको रिवर्स कर पाना उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसका इलाज सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इसका अर्ली डिटेक्शन, मतलब जल्दी चिकित्सा होनी चाहिए।